हेलो, गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। ये देखिए मेरे पार्टनर को पूरे बेड पे नाचा है ये सारी रात, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, कभी मेरे पैरों में, अब यहाँ आके सोया। अभी भी इसकी नींद पूरी नहीं हो रही। दिया का वेट कर रही हूँ, दिया अभी आई नहीं है, तो आ जाए। और समृद्ध के उठने का वेट कर रही हूँ क्योंकि दूध नहीं है, तो दूध लेके आएगा। अभी मंदिर जाएगा तब दूध लेके आएगा तो चाय बनेगी, और चाय बनेगी तो उसके बाद बैटरी चालू होगी, और बैटरी चालू होगी तो घर के काम शुरू होंगे। वैसे मैं थोड़ा बहुत अभी मतलब बाहर से देख के करके थोड़ा 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 काम करके आ चुकी हूँ, पर वही है कि प्रॉपर काम तभी शुरू होगा जब पेट्रोल डलेगा। मेरा पेट्रोल है चाय। सुबह की चाय ना मिले तो कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। तो अब वेट कर रही हूँ, बस समृद्ध उठने वाला है तो उठेगा, और उठते ही सीधा नहाने जाएगा, और नहा के पहले दूध लेके आएगा तो चाय बनाऊँगी, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो आज मैं सोच रही थी कि एक दो चीज़ें हैं। मैंने जैसा कि कल के टाइटल में लिखा है कि जो सोचो वो कभी नहीं होता है, तो प्री प्लान तो नहीं कर रही, पर मेरा विचार है कि मुझे ना ये वाले पर्दे उतरवाने हैं। तो इसको उतरवाने से पहले मुझे एक पर्दा वहाँ पे छोटा है जिसको धोना पड़ेगा, दो तो धुले हुए हैं वहाँ के, तो वो वाले पर्दे यहाँ लगाऊंगी, और फिर ये धुलेंगे तो ये तीनों पर्दे फिर उस कमरे में चले जाएंगे ना। तो फ़िलहाल उधर के बड़ी खिड़की के तो धुले पड़े हैं, और एक जो सेंटर का है वो छोटा पर्दा, वो मुझे धोना पड़ेगा। चलिए, मैं देख रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो अभी घर पे देख आई हूँ बाहर सारा कुछ। अभी कुछ करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नाश्ता तभी बनेगा जब समृद्ध उठेगा। मेरा और दिया का जहाँ तक है, तो वो दिया आती है उसके बाद डिसाइड होता है कि उसको कुछ खाना है या नहीं खाना है। बाकी ये जो जला था ना, टूथपेस्ट लगा दो ना, जलते ही चिपकते ही टूथपेस्ट लगा दो ना, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो इस पर छाले नहीं बनते। तो अब इस पर छाले नहीं बने हैं, तो ये नहाऊंगी तो उतर जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस बीच में आपसे तो मिल लूँ, आपको तो गुड मॉर्निंग शुभ मॉर्निंग कर दो। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। बाकी ज़िंदगी के जो दुखड़े हैं, जो चिपक गए हैं ज़िंदगी के साथ थोड़े टाइम के लिए, वो तो भैया ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। इस बार तो बड़ा ही लॉन्ग टाइम हो गया, मतलब पूरा गणपति निकल गया, उसके बाद श्राद्ध शुरू हो चुके हैं, और मेरा अभी भी बैक का पेन जो है वो ठीक नहीं हुआ है। उठते बैठते में अभी भी हो रहा है, करवट लेते में अभी भी हो रहा है। वैसे काम करती रहती हूँ थोड़ा 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 थोड़ा, अदरवाइज़ जब पेन शुरू होता है ना, तो फिर भैया कुछ नहीं कर पाती मैं, क्योंकि अब इस बार टांग का भी जो प्रॉब्लम है ना वो बढ़ गया है। जबकि काफ़ी फ़र्क पड़ गया था मुझे पहले तो यार, मतलब मैं ये सोचने लग गई थी, और मेरे ही बड़े बोल थे शायद, एक दिन मैंने ही बोल दिया था कि अब मुझे उतना नहीं होता जितना पहले होता था। खुद की नज़र लगा दी मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिन को शुरू तो कर ही दिया है हमने, अब देखते हैं आगे क्या होता है। कमरा ठीक कर चुकी हूँ, अब मैं बाहर निकल रही हूँ। दूध ले आया है समी, कपड़ों की मशीन लगाऊंगी और चाय बनाऊंगी। और साहब आ गए हैं सिंहासन पे। ओह, पहुंच गया, पहुंच गया जगह पे। हाँ, नींद ही नहीं पूरी हो रही इसकी। बस चाय बनाती हूँ, सबसे पहले चाय पीऊँगी, और इतने में दिया का मैसेज भी आ गया है कि उसको लगी है भूख, और उसको खाने हैं दाल चावल, क्योंकि रात को वो सब्जी लेके गई थी ना, तो उसने दाल चावल नहीं खाए थे, तो कह रही थी मेरे लिए दाल चावल रख देना, तो रखे हुए हैं उसके लिए। चलिए जी, चाय शाय पिए जाए और उसके बाद आगे के काम देखे जाए। किचन क्लीन डन, चाय रख दी, दूध रख दिया। अभी मुझे दूध रखते रखते में ध्यान आया कि मैंने बहुत दिनों से पेंटोसिड नहीं खाई, 5-6 दिन हो गए या इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। पेंटोसिड खाना बहुत ज़रूरी है भाई। आई मम्मी कर, आई कमर गई। अरे यार, याद ही नहीं रहता, उठते बैठते खुद को ही याद नहीं रहता। झटका लग गया बहुत जोर से। गोली खाती हूँ, ब्रश करती हूँ, और उसके बाद फिर चाय कंप्लीट करती हूँ, तब तक शायद दिया भी आ जाएगी। आज उसकी ना फर्स्ट वैन मिस हो गई है जिसमें वो आती है, तो सेकंड जो वैन आएगी उसमें आएगी फिर वो, तो वो थोड़ी सी लेट आती है, मतलब एक एक घंटे के गैप पे गाड़ियाँ निकलती हैं, तो आज वो लेट हो गई है, पर आने वाली होगी, तो तब तक वो भी आ जाएगी। मैंने उसकी भी चाय रख दी है। चलिए मैं थोड़ी देर लेटती हूँ। अब मिला मुझे सामान जो ख़त्म हो गया था, मंगा लिया मैंने। दूध
जो सुबह 1 किलो मंगाया था वो तो देखो ख़त्म भी हो गया। तो दूध भी मंगा लिया, रिफाइंड भी मंगा लिया। अब जब तक राशन नहीं आता ना प्रॉपर, तब तक टूट टूट के ही सामान आएगा। टमाटर बताओ कहाँ, तो 200-250 रुपये किलो चला गया था, और आज मिला है 16 दूनी 32 रुपये किलो। आलू, उई 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 उई, कोको नहीं, नो, ये क्या है 50-100 ग्राम में क्या डालते हैं ये। चलिए मैं एक बार संभाल लूँ। एक बात बताऊँ, सामान का ऑर्डर करना कितना आसान है, 1 मिनट लगता है। ब्लिंकिट खोलो, ऐप में जाओ, जो जो सामान चाहिए अपना सिलेक्ट करते जाओ और ऑर्डर प्लेस कर दो। संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। थक गई मैं। 3 किलो आलू, 2 किलो दूध उबल रहा है, 2 किलो टमाटर को संभालना है। बड़ा मुश्किल लगता है भाई, बहुत मुश्किल लगता है, पर संभालना भी ज़रूरी है। संभालेंगे नहीं तो टेबल पे रुलता रहेगा 4 दिन। तो जैसे कपड़ों का हाल होता है, ये कपड़े पहन तो सब लेते हैं, धोने का काम जिसका होता है वो धो भी देता है, सूख भी जाएंगे, धूप जो है अपना काम कर देगी। उसके बाद क्या, उसके बाद संभालो। अब जैसे मैं तय लगा के वहाँ से उठा के यहाँ तक रखती हूँ, यहाँ से कोई भी अलमारी में नहीं रखता। ज़िंदगी में एक पैसे का सुख जो होता है वो नहीं मिलता। छोड़ो, मैं आपको बता रही थी कि ऑर्डर करना आसान है, संभालना बहुत मुश्किल है। अब ये बास्केट में आधा किलो के 3 पैकेट तो आ गए, एक रह गया। अब ये जाएगा नीचे की बास्केट में, फूड बास्केट में रखते रखते। देखो मुझे क्या मिला, तरह का। हाँ, हो गए, दूध उबल गया। देखा, काम करते करते मैं सब निकल गया। ये देखा, हाँ मैं बता रही थी मुझे बैंगन मिले, बट अभी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर वही रात को दही खाना पड़ेगा, और दही से ना गला सबका बच जाएगा। मौसम बदल गया ना, तो सोच रही हूँ कुछ और चढ़ा दूँ, पर सब कुछ इतना सा है, क्या चढ़ाऊँ। आज तो सारे ही काम अटकेंगे। देखो पानी नहीं, सिर्फ 1 या 1.5 जग पड़ा है फ्रिज में सुबह से, जो हम चला रहे हैं थोड़ा पी के, जिससे पानी वाला पानी दे जाए। और वो बदतमीज़ा जैसा है, ओके तो लिख दिया उसने, व्हाट्सअप कर दिया था मैंने उसे दिन में ही, और ओके तो लिख दिया, पर भेज नहीं रहा पानी, अभी तक नहीं आया। और 6 बजे उसका लास्ट टाइम होता है, 5:45। आज नहीं दे के जाएगा ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी पानी के बिना, और नलके का पानी इतना साफ़ आता नहीं है यहाँ पे। देखते हैं। दूध तो उबल गया, मैं बैठी हूँ, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। सोचो एक बार डब्बे उतारती हूँ ऊपर से, देखती हूँ क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा। किचन में घुसी हूँ तो कुछ ना कुछ तो करूँगी। आज मैंने क्या किया कि मैंने ना सुबह अर्ली मॉर्निंग जब 7-7:30 बजे मेरी नींद खुली थी, तो मैंने एक पेन किलर खा ली थी। 7-7:30 नहीं, 5:30 बजे, 5:30 बजे नींद खुली थी, तो मैंने एक बिस्किट खा के और मैंने पेन किलर खा ली थी। क्योंकि 2-3 दिन ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही पेन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि थोड़ा बहुत जो घर का काम कर रही होती हूँ ना, तो उसमें थोड़ा खिंचाव पड़ जाता है बॉडी में। और मैंने बताया ना मैं दवाइयों की चोर हूँ, तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी 2 दिन से। मैंने बिल्कुल पेन किलर नहीं खाई, कि चलाती हूँ, बॉडी को खुद रिकवर होने देती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने आज सुबह 5:30 बजे नींद खुली तो मैंने एक पेन किलर खा ली। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरे को जब मैं दोबारा उठी 10:30-11 बजे, तो मेरे को दोबारा पेन किलर खाने के लिए मिल गया। मतलब गैप हो गया ना इतना 6 घंटे का। तो मैंने 11:30 के आसपास मैंने एक गोली और खा ली थी। तो उसके भरोसे अब मैं थोड़ा सा मूवमेंट कर पा रही हूँ, थोड़ा घर का काम कर पा रही हूँ। पहले जब मैं आपसे मिली थी तब मैंने मशीन लगा के कपड़े धो दिए थे, फिर सुखा दिए थे। अब क्या दिक्कत है ना कि यहाँ पे ना नीचे एक आयरन का मैंने वो रखा हुआ था स्टैंड, जो पौधों का स्टैंड होता है, उस पर खड़े होकर जब मैं कपड़े सुखाती थी ना, तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल रहता था, उचकना नहीं पड़ता था ज़्यादा। अब क्या हुआ, वो स्टैंड टूट गया है, क्योंकि वो पतली रॉड वाला था, ऑनलाइन मंगाया था। तो अब मुझे ना थोड़ा उचकना पड़ता है, उतारने के लिए भी थोड़ा हाथ दूर पड़ता है, हाइट छोटी है ना, तो थोड़ा सा हाथ दूर पड़ता है। तो उचक के जब उतारती हूँ या सुखाती हूँ तो मेरी कमर में ज़ोर से खिंच पड़ती है।
तो इसलिए मेरे को था कि एक बार स्टैंड भी आ जाए ना तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो मैंने आज इसलिए सुबह गोली खा ली ताकि मुझे काम करने में दिक्कत ना हो। तो अब मैं काम कर रही हूँ ना तो मुझे इतना दिक्कत नहीं लग रहा। तो अब मैंने क्या किया है, किचन में घुसी थी देखने के लिए कि भाई दूध उबालना था, बाकी चीज़ें करनी थी, तो देखना था कि आज रात को क्या बनाऊँ, क्योंकि 6:30 हो रहे हैं। तो सामान देखते देखते मैं लिस्ट प्रिपेयर होनी शुरू हो गई। लिस्ट बनाते बनाते 2 चीज़ें मेरे हाथ लगी जो काफ़ी टाइम से हमने नहीं बनाई थी। एक तो काले मसर। काले मसर भी जो हैं वो बहुत स्वाद बनते हैं, सिंपल तड़के के साथ बहुत अच्छे बनते हैं। तो वो भी काफ़ी टाइम से नहीं बनाए थे मैंने। और काले छोले, काले छोले भी बहुत टाइम से नहीं बनाए थे। तो मैं 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो रही थी, बनाऊँ क्या, दोनों में से क्या बनाऊँ। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि काले मसर में ना समृद्ध थोड़ी सी वो करता है, अड़चन देता है। तो किसी दिन कुछ और साथ में होगा तो फिर काले मसर बना लूँगी। तो मैं, दिया और उसके पापा तो खा लेंगे, बस समृद्ध के लिए फिर दूसरी चीज़ होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, तब बनाऊँगी काले मसर। आज मैंने बनाए हैं काले चने। तो काले चने मेरे उबल चुके हैं, तड़के की तैयारी मैं शुरू कर चुकी हूँ। प्याज चॉप हो चुके हैं, देखिए वहाँ पे कचरा पड़े प्याज का। तो प्याज चॉप कर चुकी हूँ। अब मैं फटाफट से तड़का शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि आजकल क्या हुआ है, विनीता ने टाइम फिर से ऊपर नीचे कर दिया है। पहले वो कभी 4:30 आ जाती है, कभी 5:30 आ जाती है, अब 7 साढ़े 7 बजे तक आती नहीं है। तो उसको ये होता है कि लास्ट में करके फिर घर उसका यहीं पे है तो चली जाए। पर उस चक्कर में ना मेरा सारा काम अपसेट हो जाता है। अगर वो जल्दी आ जाती है तो तब तक हमने खाना नहीं खाया होता, तो वो कोई बर्तन होते ही नहीं अवेलेबल तब उस टाइम पे धोने के लिए। और अगर वो लेट आती है तो ये टाइम मेरा खाना बनाने का होता है, क्योंकि खाना बना पड़ा होता है। तो जब ये 8 साढ़े 8 बजे सब आते हैं ना खाना खाने के लिए और दिया के जाने का टाइम होता है, तो मुझे दिक्कत नहीं होती। सिर्फ टिफ़िन पैक करना होता है या परोस के देना होता है। नहीं तो समृद्ध तो हमारा ऐसा है कि वो तो खुद ही डाल के खा लेता है। तो इसलिए ना मेरे को ये होता है कि 7 साढ़े 7 बजे तक जब मैं यहाँ जोत जलाने आती हूँ, मैं साथ के साथ खाना बना देती हूँ ना, तो मेरे को कन्वीनियंट रहता है। मेरे को बार बार उठ के अंदर से बाहर नहीं आना पड़ता, क्योंकि इस कमरे में ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, बहुत गर्मी लगती है। अभी तो बहुत हद तक ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ से विंडो ओपन है, तो विंडो से ना क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है। वरना तो इतनी बुरी हालत होती थी पहले इस कमरे में बैठने के लिए, तो बालकनी का दरवाज़ा हर वक्त खोल के रखना पड़ता था। और अगर बालकनी का दरवाज़ा खोलो तो मच्छर मक्खी, और सबसे ज़्यादा पता क्या आते थे, वो येलो कलर के होते हैं ना ततैया, वो आ जाते थे कमरे के अंदर, और फिर निकालना इतना मुश्किल, कुछ कहने की हद नहीं। नहीं कोको, नो। और इस बच्चे का मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। देखो इतना दुखी कर रखा है, भूख लगी हुई है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है कि मैं खा लूं। पर देखो पेडिग्री पड़ा है, दूध पड़ा है, ठंडा पानी 2-3 बार बदल के रख चुकी हूँ, ना पानी पी रहा है, ना दूध पी रहा है, ना पेडिग्री खा रहा है। मुझे लग रहा है इसका पेट खराब है। तुझे नहीं पीना, नहीं पीना तो तू गंदी बात करनी है, हैं? तू गंदा बच्चा है। कोको, हेलो कोको, टॉय कहाँ है? टॉय कहाँ है? कोको टॉय लेके आओ, अंदर पड़ा है, अंदर जा लेके आ टॉय। ला मैं खेलूं, जा जा टॉय लेके आओ उधर से, लाओ लाओ टॉय लेके आओ, वो लेके आओ टॉय, 2 टॉय, वो पड़ा बेड पे, यहाँ से दिख रहा है मुझे, वो रहा, लेके आ, लाओ, लीव इट, यस, 1 2 3। अब मैं साथ साथ तड़का लगा दूंगी, जोत जलाऊंगी, और इसको भी थोड़ा थोड़ा खिलाती रहूंगी ना, तो ये भी खेल लेगा। पिछले 10 मिनट से ये बच्चा मेरे सामने बैठा है, क्या चाहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या चाहते क्या हो साहब, क्या चाहिए आपको? दूध डला हुआ है, खाना डला हुआ है, पानी आपको डाल दिया, और क्या चाहिए? हाँ हाँ, मुंह पे चपेट मारूं? जबान देख कैसे हिल रही है, 2 स्टिक खा चुका है। हाँ मीमी थी। छोले चावल पापड़, मज़ेदार खाना खा के वाकई, वैसे किसी ने सही कहा, बाहर से आप कितना भी खा लो, बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट से मंगा लो, 5 स्टार से मंगा लो, किसी अच्छी शादी में जाके खा लो, पर जो घर के खाने में मज़ा आता है ना, वो कभी कहीं और नहीं आ सकता। हाँ, वो मूड चेंज करने के लिए, टेस्ट चेंज करने के लिए कभी कभार खा लो तो अलग चीज़ होती है। काफ़ी टाइम बाद छोले बनाए थे और बहुत अच्छे बने थे, खा लिया है सबने, खा के मस्त बैठे हुए हैं। अब मैं तो अब बस वेट हो रही है इसकी कैब आ जाए और ये जाएगी, उसके बाद मैं बेड झाड़ूंगी और सोने की तैयारी करूँगी।
तो मैंने सोचा इस बीच आपसे भी विदा ले लेती हूँ। आज का दिन फिर ख़त्म हो गया, एक और दिन। तो चलिए गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं, देखते हैं कि कल का दिन क्या लेके आता है। और आज पूजा बख्शी जी का मैसेज आया था कि चिली पनीर, मैंने बोला था ना चिली पनीर में से पनीर ही गायब है, तो बिना पनीर का चिली पनीर बन रहा है आज। तो उसके लिए बहुत लाफ्टर दे रहे थे। थैंक यू सो मच, आपको कॉमेडी समझ आई, थैंक यू। और ऐसे ही कमेंट करते रहा कीजिए आप लोग, ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है इस चीज़ से। तो प्लीज़ बने रहिए साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।